रायपुर दक्षिण उपचुनाव बैज ने नहीं थामा भूपेश का हाथ। आकाश के प्रचार वाहन पर बघेल ने महान को हाथ पकड़कर चढ़ाया, दीपक का इनकार। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने गाजे बाजे और बड़ी रैली के बाद गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान एक वीडियो चर्चा में आ गया। प्रचार वाहन पर चढ़ने के लिए भूपेश बघेल ने जब हाथ बढ़ाया तो दीपक बैज ने इनकार कर दिया। इससे पहले भूपेश ने महंत को भी हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाया था। हालांकि मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने हंसते हुए कहा कि दीपक बैज मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मेरे अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष होने के नाते उनका सम्मान करता हूं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर ने ठगे 200 करोड़, रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी व्यापारी डॉक्टर बने टारगेट। अधिक ब्याज का दिया लालच, आलीशान बंगला बनवाया, महंगी कारें खरीदी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में अपोलो बीएसआर अस्पताल की शुरुआत करने वाले नामी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एमके खंडूजा ने करीब 200 करोड़ की ठगी की है। वो और उनकी टीम रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारियों को टारगेट करते थे। रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त पैसा आता तो अधिक ब्याज का लालच देकर उनसे बीएसआर हेल्थ वेयर में लाखों रुपए इन्वेस्ट कराते थे। पैसों से आरोपी ने नेहरू नगर में आलीशान बंगला बनवाया, महंगी कारें खरीदी। डॉक्टर एमके खंडूजा ने भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी के 304 कर्मचारियों से 80 करोड़, रुंगटा ग्रुप से करीब 20 करोड़, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर समेत कई जिलों में व्यापारियों और डॉक्टरों से करीब 100 करोड़ की ठगी कर चुका है। रुंगटा से धोखाधड़ी केस में आरोपी एमके खंडूजा अभी जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ के 1,80,000 शिक्षक हड़ताल पर वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन। स्कूलों में पढ़ाई ठप। छत्तीसगढ़ के करीब 1,80,000 शिक्षक गुरुवार को सामूहिक अवकाश लेकर एक दिवसीय हड़ताल चले गए। शिक्षकों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। उनका प्रदर्शन वेतन विसंगति, पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान, पेंशन समेत कई मांगों को लेकर था। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यह प्रदर्शन हुआ। आगे भी चरणबद्ध तरीके से उनका प्रदर्शन चलेगा। मोर्चा के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे के मुताबिक 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले भी शिक्षक कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। मोदी की गारंटी के तहत जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करना चाहिए। बिलासपुर में QR कोड से सिपाही के वसूली का वीडियो, चेकिंग के बहाने लोगों से उगाही, सड़क किनारे व्यापारियों के अकाउंट में जमा कराए रुपए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रैफिक थाने में पदस्थ नगर सैनिक बीच चौक पर अवैध वसूली कर रहा था। वाहन चेकिंग के बहाने आरोपी लोगों से QR कोड के जरिए पैसे जमा करा रहा था। सबूत न मिले इसलिए आसपास के व्यापारियों के QR कोड का इस्तेमाल करता था। ऐसा करने से मना करने पर नगर सैनिक व्यापारियों को दुकान बंद कराने की धमकी देता। किसी ने अवैध वसूली का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामला सामने आने पर ट्रैफिक एसपी ने आरोपी को हटा दिया है। यातायात नियमों के उल्लंघन के नाम पर रोकता था। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर मवेशियों की मौत पर हाईकोर्ट नाराज। चीफ जस्टिस बोले, अफसर कुछ नहीं कर पा रहे तो बच्चों से मांग रहे आइडिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों पर लगातार हो रही मवेशियों की मौत पर चिंता जाहिर की है। अफसरों की कार्य प्रणाली और व्यवस्था से नाराज चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल प्रफुल्ला एन भारत से पूछा है कि क्या दिक्कतें आ रही है, आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। इस विषय पर डिवीजन बेंच ने बिलासपुर कलेक्टर की ओर से बच्चों से आइडिया लेने और उन्हें शामिल करने पर हैरानी जताई। कहा कि बड़े बड़े अफसरों का आइडिया फेल हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ऐसे में खुद से काम नहीं हो रहा है तो बच्चों से आइडिया ले रहे हैं। बच्चों को इसमें शामिल करने के बजाय उन्हें पढ़ने दीजिए। जब हाथियों की दहशत, सड़कों पर बनानी पड़ी झोपड़ी। गरियाबंद में 500 परिवारों ने बदली दिनचर्या, शाम ढलने से पहले बनता है खाना। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर रेंज में पिछले 1.5 महीने से हाथियों ने उत्पात मचाया है। 15 गांव के दायरे में सिका शेर हाथी का दल घूम रहा, फसलों को चौपट कर रहा है। इसके करीब 500 परिवारों की दिनचर्या बदल गई है। रोजगार प्रभावित हुआ है। शाम ढलने से पहले ग्रामीण खाना बना लेते हैं, इसके बाद रात में छतों पर बनी झोपड़ी में डेरा जमाकर जान बचा रहे हैं। अब तक राहत के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। सिका शेर हाथियों के झुंड में 3 शावकों समेत लगभग 45 सदस्य होने का दावा है। 8 जिलों में येलो अलर्ट, गिर सकती है बिजली। तूफान दाना के असर से 3 दिन बूंदाबांदी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवा।
चक्रवाती तूफान डाना के असर के चलते छत्तीसगढ़ में मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं अगले 3 दिन 25 से 27 अक्टूबर तक कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती है। 25 और 26 अक्टूबर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को मौसम ड्राई रहा। प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म रायपुर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री रहा। वहीं सबसे ठंडा अंबिकापुर रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज किया गया। रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और जगदलपुर में दिन का पारा सामान्य से अधिक रहा। अद्भुत, मैंने कभी इतनी अच्छी लाइब्रेरी नहीं देखी। ट्वेल्थ फेल IPS मनोज शर्मा पहुँचे रायपुर। नालंदा परिसर देखकर खुश हुए स्टूडेंट्स ने ली सेल्फी। 12वीं फेल के रियल हीरो IPS मनोज कुमार शर्मा बुधवार को रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नालंदा परिसर का दौरा कर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। नालंदा परिसर की 24x7 लाइब्रेरी देखकर वे बेहद खुश हैं। IPS मनोज शर्मा ने कहा कि अद्भुत, मैंने इतनी अच्छी लाइब्रेरी कभी नहीं देखी। इतने सारे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। अद्भुत विचार हैं, हमेशा का इसका भरपूर उपयोग करो। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्थाएं बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा हिमालयन बजर्ड। सरगुजा रेंज में अनिथोलॉजिस्ट प्रतीक ठाकुर ने ली तस्वीर। पक्षी प्रेमियों में उत्साह। छत्तीसगढ़ के सरगुजा रेंज में एक विशेष पक्षी हिमालयन बजर्ड देखा गया है। विशेष इसलिए है क्योंकि ये पक्षी हिमालय के अलावा बहुत ही कम स्थानों पर दिखाई देता है। ऐसे में इसका छत्तीसगढ़ में दिखना पक्षी प्रेमियों को बेहद उत्साहित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बस्तर और खैरागढ़ के डोंगरगढ़ जंगल में फैली मैकल की शहरियों कई प्रवासी पक्षियों का ठिकाना है। विश्व के कई हिस्सों से आए पक्षी प्रदेश की यात्रा करते रहते हैं। बजर्ड परिवार के पक्षी एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए इस पक्षी की पहचान कर पाना बहुत कठिन है। बिलासपुर में सड़क पर उतरे SP, हो गई चाकोबाजी। साइड देने को लेकर विवाद। बाइक सवार बदमाशों ने मैकेनिक को मारा चाकू। बिलासपुर में बिगड़ी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने SP खुद मंगलवार की रात पेट्रोलिंग पर उतरे। SP पुराना बस स्टैंड पर युवकों को समझाइश दे रहे थे। इसी बीच महाराणा प्रताप चौक पर बदमाशों ने मैकेनिक पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना रास्ता देने को लेकर हुए विवाद के कारण हुई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। बस्तर में भी रहेगा चक्रवाती तूफान डाना का असर। 2 दिन तक बारिश की संभावना। कई यात्री ट्रेनें रद्द। अलर्ट मोड पर प्रशासन। चक्रवाती तूफान डाना आज 24 अक्टूबर को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा, जिसका असर बस्तर में भी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर संभाग के लगभग सभी जिलों में 25 और 26 अक्टूबर को मौसम बदलेगा। इन 2 दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लोकल सिस्टम की वजह से बारिश की संभावना है, जिसके बाद बस्तर के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।